नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे। तैयारी भी ठीक ठाक चल रही होगी। तो आइए, बिहार दरोगा का अभी आपने जो एग्जाम हुआ है बिहार दरोगा का, आपने देखा ना। बताने की अब आवश्यकता नहीं है। जो प्लेलिस्ट बनाया हूं अभी एक ही केवल सब्जेक्ट का बनाया हूं, ज्योग्राफी का ही। आपने देखा कहां से प्रश्न आए? झील से प्रश्न आए। ओके। अभयारण्य से प्रश्न आए, उस पर भी वीडियो उपलब्ध है। और एक लेटेस्ट मैं बनाया था, ऊर्जा संसाधन, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, वहां से भी प्रश्न आया है। तो हर टॉपिक से प्रश्न आ रहा है। और इन जो भी टॉपिक कराया हूं इनके एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन कराऊंगा। ये तो क्वेश्चन सामान्य लेवल का था। इन सारे टॉपिक के 5-5, 10-10 अभी ऐसे प्रश्न है जो एडवांस लेवल। एडवांस लेवल का मतलब कि जो एग्जाम हुआ इसमें देखा मैंने कि 1-2 प्रश्न एडवांस लेवल के हैं। तो अब कुछ दिन जब बचेगा तो एडवांस लेवल का भी लाऊंगा। फिलहाल आज का जो अपना वीडियो है वह है बक्सर के युद्ध के ऊपर। आप जानते हैं कि बिहार दरोगा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपसे आधुनिक भारत, जी हाँ, आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ठीक ठाक। ठीक ना? अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी की है तो मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने आपको मैसूर भी करा दिया है। एक प्लेलिस्ट बना दिया हूं मॉडर्न हिस्ट्री का, देखिएगा। उसमें मैसूर करा चुका हूं, प्लासी का युद्ध भी कंप्लीट करा चुका हूं। आज जो है बक्सर का युद्ध, प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध होता है। यहां से एक प्रश्न आपको आएगा ही आएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? यूं तो बक्सर का युद्ध सबको पता है 1764, लेकिन एग्जाम में क्या करता है कि आपसे तारीख पूछता है कि भैया किस तारीख को 1764 में, है ना? तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 22 अक्टूबर 1764। जी हाँ, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। अब आप सोच रहे होंगे कि सर किसके किसके बीच हुआ था? तो ये बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएगा, तो इसी पर आधारित होगा। चलिए, बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, अगर ऑप्शन के हिसाब से चला जाए तो बक्सर का युद्ध में हेक्टर मुनरो भाग लिया था। नाम याद रखिएगा, हेक्टर मुनरो, है ना? ये नेतृत्व करता था हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में। आपने प्लासी का युद्ध पढ़ा होगा, तो प्लासी का युद्ध में एक वाटसन था ना, और भी उसके साथ एक अंग्रेज अधिकारी था। अगर नाम याद है तो कमेंट करिए, नहीं याद है तो जाकर के वीडियो देख लीजिए। तो ये बक्सर का युद्ध का नेतृत्व करता है हेक्टर मुनरो, यानी कि आंसर जो है वह सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए, बक्सर के युद्ध में जो हेक्टर मुनरो है, कह रहा है ये किसको हराया था? हेक्टर मुनरो किसे हराया था बक्सर के युद्ध में, है ना? ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, है ना? 3 नाम है। तो देखिए, बक्सर का युद्ध में एक तरफ तो हेक्टर मुनरो था, एक तरफ कौन था? तो एक तरफ मुनरो था। इसके अगेंस्ट में कौन था, विरोध में कौन था? तो बंगाल का नवाब, ये बंगाल का था, नवाब ही कह लीजिए क्योंकि नवाब तो रहा ही था। उसके बाद अवध का नवाब, ये अवध का था, और यह मुगल सम्राट था शाह आलम। देखिए, इसका नाम आधा छूट गया है, शाह आलम द्वितीय, है ना? यह मुगल था। इन तीनों की संयुक्त सेना को हेक्टर मुनरो 22 अक्टूबर 1764 को इस युद्ध में भाग लेता है और पराजित करता है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? यह सभी। नोट करते जाइएगा, एक भी क्वेश्चन छूटे ना। चलिए, चौथा सवाल, इनमें से कौन सा युद्ध अंग्रेज की अनुशासित व आधुनिक फौज की विजय थी? अंग्रेज की विजय। क्वेश्चन को अच्छे से अगर आप समझेंगे, देखिए यहां आप तुक्का लगा सकते हैं, बक्सर का युद्ध लगा सकते हैं यहां तुक्का ना, यह सही भी हो जाएगा। क्योंकि आप जान रहे हैं कि आज सर बक्सर का युद्ध ही पढ़ा रहे हैं, तो मैक्सिमम चांस है
कि बक्सर का युद्ध ही आंसर होना चाहिए। बट एग्जाम में तो कोई नहीं पढ़ा रहा होगा, एग्जाम में तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे बहुत सारे अलग अलग टॉपिक से, तो कैसे रीड कर पाइएगा कि प्लासी है कि बक्सर है। तो जरा सा थोड़ी सी कहानी समझ लीजिए। कह रहा है कि अंग्रेज की अनुशासित और आधुनिक फौज की विजय, प्लासी का युद्ध जो हुआ था, मैं यहां पर एक मिनट, प्लासी का युद्ध जो हुआ था वह 23 जून, इसमें आपने देखा था कि मीर जाफर, जी हां कौन था, जाफर था, यह गद्दारी किया था सिराजुद्दौला से, किया था ना, सिराजुद्दौला से गद्दारी किया था। गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला की हार होती है और प्लासी जीतता है ना। लेकिन गद्दारी की बात नहीं कह रहा है, यहां अनुशासित और आधुनिक फौज की विजय कह रहा है। यहां कोई गद्दारी नहीं थी, यहां तीनों संयुक्त रूप से तीनों को हराया था, मीर कासिम को, शुजाउद्दौला को, शाह आलम द्वितीय को। एकदम क्लियर हो जाइए। ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो बच्चे देखते हैं कि अच्छा पहले तो प्लासी ही होगा ना, तो बच्चे ये समझ के लगा देते हैं प्लासी, मिलाते हैं, कुछ यूट्यूब वाले इसको प्लासी भी मिलवा देते हैं, है ना। जब जानकारी नहीं होगी तो प्लासी ही मिलवा देंगे। अब आप जोड़ जाड़ के बैठे रहते, फिर लास्ट में कहते हैं कि धांधली हुआ है, हमारा 80 को सही था, रिजल्ट नहीं हुआ है। 80 को में 10 को ऐसा वाला होगा, कैसे रिजल्ट होगा, समझ रहे हैं बात को। तो पढ़ना आवश्यक है। बक्सर का युद्ध होगा राइट आंसर। आइए, मीर जाफर की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब, देखिए क्वेश्चन को समझना है, इस प्रश्न में भी गलत करेंगे। जो लोग ट्रिक से रटे रहते हैं तो वो सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, तो जाफर के बाद वो कासिम देखेंगे और खोजेंगे कासिम और कहेंगे बहुत हल्का पूछा था, चटनिया क्वेश्चन तो पूछा था, है ना। लेकिन वो ये नहीं पढ़ते हैं कि जाफर की मृत्यु के बाद, देखिए जाफर पहले बनता है, जाफर को हटा के कासिम को बनाया जाता है, फिर कासिम को हटा के जाफर को बनाया जाता है। तो जब दूसरी बार जाफर बनता है और जाफर जब मर जाता है तो फिर नजमुद्दौला को बनाया जाता है। पढ़ लीजिए, कहीं भी बताने वाले कम मिलेंगे। हर वीडियो में मैं इस बात को दोहराता हूं, नहाने के लिए सब कहते हैं, साबुन तेल के लिए कोई नहीं कहता है यार। पढ़ाएंगे सब, लेकिन कॉन्सेप्ट जब क्लियर कराने की बात आएगी तो आपको खुद ही करना होगा। आप हमसे जुड़े हैं, ये समझिए कि बहुत बेहतर है आपके लिए। तारीफ नहीं कर रहा हूं मैं अपनी, आप खुद जज कर सकते हैं। आप ग्रेजुएट हैं, आप दरोगा बनेंगे, आपके कंधे पर 2 स्टार लगेगा। आपको ये जानकारी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ओके चलिए, इलाहाबाद की प्रथम संधि, देखिए 2 संधि मिलेगा, तुरंत मिलेगा 2 संधि। एक 12 अगस्त को मिलेगा, एक मिलेगा 16 अगस्त को। एक कब मिलेगा, 12 अगस्त को, एक 16 अगस्त को। तो प्रथम संधि जो है वह 12 अगस्त है। दूसरा संधि देखते हैं, यह प्रथम संधि में था कौन कौन। तो देखिए प्रथम संधि में आपका कासिम खाली हटेगा, शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था, और कासिम हट ही गया है। कासिम की जगह पर क्योंकि जाफर मरा तो नजमुद्दौला बन गया, हमने बताया पिछले क्वेश्चन ना। और इधर से कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। तो ये तो फिर ये सभी हो जाएगा ना आंसर, फिर तो ये सभी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक तरफ थे, रॉबर्ट क्लाइव दूसरी तरफ था। अभी आप सोचेंगे कि सर बक्सर का युद्ध में हेक्टर मुनरो था, अभी रॉबर्ट क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव पुनः आया था, दोबारा फिर आया था रॉबर्ट क्लाइव। ये बंगाल का गवर्नर बनके दोबारा फिर आता है रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव 1765 से ये काम करेगा, देखिएगा क्या क्या काम करेगा, आगे क्वेश्चन में देखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, तो सर यह सभी हो जाएगा। आइए, दूसरी संधि ठीक 4 दिन बाद हुआ था, बहुत ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। चलिए, इलाहाबाद की दूसरी संधि किसके बीच हुई थी। तो पहली आपने देखा कि क्लाइव था, दूसरी में भी क्लाइव ही था, और दूसरी में शुजाउद्दौला और क्लाइव। शुजाउद्दौला जो था वह अवध का नवाब था,
जान ही रहे हैं। तो शुजा-उद-दौला और क्लाइव के बीच दूसरी संधि हुई थी 16 अगस्त 1765। चलिए, बंगाल में द्वैत शासन कब लगा? रॉबर्ट क्लाइव आया है, क्लाइव द्वैत शासन लगा। द्वैत शासन मतलब ऐसा बेकार सिस्टम था कि 2 भागों में बांट दिया था कार्यों को। मुनाफा हो या जहां लाभ की बात आए वहां क्लाइव को फायदा हो रहा था, और जब जवाबदेही की बारी आए तो वह जवाबदेही नहीं रख रहा था। ये द्वैत शासन था। भैया राजस्व वसूलेंगे, काम करेंगे, लेकिन जवाब मैं नहीं दूंगा। ये सिस्टम कर दिया था। ये दिक्कत है ना भाई, सारा मुनाफा हम कमाएं तो जवाब कौन देगा? पड़ोसी हमें देंगे ना। ये अपनाया था ये कि सारा माल हम लें, जवाब आप दीजिए। ये द्वैत शासन 1765 में शुरू किया गया था। हालांकि यह द्वैत शासन चलता नहीं है ज्यादा दिन नहीं चलेगा, 7 साल में ये समाप्त हो जाएगा। आइए, बंगाल में द्वैत शासन को अब समाप्त करना चाहिए। आपने देखा कि क्लाइव उसको लगाया है। किसने लगाया पूछता है, द्वैत शासन किसने लगाया? तो रॉबर्ट क्लाइव। हटाने की बात की जाए, बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न बहुत शानदार है। अगर पूछे भाई कि हटाया किसने, देखिए मैं आप लोगों से बिल्कुल एकदम भाईचारे की तरह सब कुछ शेयर करता हूं। मैं ये नहीं मानता हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं मान के ये चलता हूं कि मैं खुद तैयारी कर रहा हूं। अगर मुझे पढ़ना होता तो मैं कैसे पढ़ता, किस किस क्वेश्चंस को मैं लेके चलता जो एग्जाम में आए। इस वजह से आप देखे होंगे कि जो अभी 18 मई को हुआ एग्जाम, उसमें भी बहुत क्वेश्चन आए, बहुत कम क्लास से बहुत क्वेश्चन आए, है ना। तो ये फायदा मिलता है हमारे साथ जुड़ने से आपको। चलिए, तो समाप्त करने की अगर बात पूछे तो बताएंगे लाया तो था सर क्लाइव, लेकिन आप कह रहे हैं समाप्त, तो समाप्त करेगा वारेन हेस्टिंग्स। जी हाँ, वारेन हेस्टिंग्स इसको समाप्त कर दे रहा है। कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की समझने में? नो। आगे आइए, बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति किस वर्ष हुई? देखिए, क्लाइव ने लाया, वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया। आया 1765 में। मैं बताया कि 7 साल में यह समाप्त होता है, यानी कि 1772 में यह समाप्त हो जाता है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं भैया। आइए, किसने वर्ष 1766 में सैनिकों का दोहरा भत्ता बंद किया? दोहरा भत्ता बंद करते हैं सैनिकों का, और सैनिक जो हैं, गोरे सैनिक जो हैं, श्वेत विद्रोह कर देते हैं। तो श्वेत विद्रोह भी पूछता है 1766 में। और दोहरा भत्ता बंद किसने किया? तो मैं आपको बताया कि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव फिर आ गया था गवर्नर बन के, है ना। तो कौन करेगा? क्लाइव ही करेगा। ठीक, हेस्टिंग तो 72 में बंद किया है ना वो, तो हेस्टिंग अभी नहीं है, 1766 में यही है, क्लाइव ही है। दोहरा भत्ता बंद किया है, और इसी के समय में श्वेत सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1766 में ही विद्रोह करते हैं, और श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसमें भत्ता उत्ता को लेकर विद्रोह हुआ था, है ना। हर जगह के सैनिकों को भत्ता नहीं मिल रहा था, कुछ सीमित जगह के सैनिकों को ही भत्ता मिल रहा था, बाकी जो दूर से भी आ रहे थे उनको भी नहीं मिल रहा था भत्ता। तो जो श्वेत सैनिक थे, जो अंग्रेज थे, वो भी विद्रोह किए थे इसमें। आइए, किस संधि से बंगाल में द्वैत शासन लागू किया गया? बंगाल में द्वैत शासन, अभी मैंने बताया है कि द्वैत शासन 1765 में, और इलाहाबाद की संधि भी 1765 में। एगो 12 अगस्त को और एगो 16 अगस्त को, सॉरी। ठीक, तो 1765 में इलाहाबाद की संधि। बहुत अच्छे से समझ गए आप। चलिए, बक्सर के युद्ध का विजेता, मैंने बताया ना कि जो प्लासी का युद्ध हुआ 57 में, उसके बाद 64 में हुआ है बक्सर का युद्ध। इसमें मुनरो, हेक्टर मुनरो, कौन कौन था? मीर कासिम, शुजा-उद-दौला, शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की सेना को पराजित करता है हेक्टर मुनरो। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके ओके सर, जरा कमेंट करें आप लोग कि क्या आपको समझने में कोई दिक्कत किसी भी प्रकार से, या क्या आपको कहीं कोई समस्या, किसी क्वेश्चन में डाउट, शिकायत, कमेंट कर सकते हैं। चलिए, बक्सर के युद्ध का मुख्य कारण जो था, मुख्य कारण था कि ये लोग
वाणिज्य व्यापार का जो अधिकार मिला था इसका दुरुपयोग करने लगे थे। देखिए है कहीं, हाँ देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वाणिज्यिक अधिकार का दुरुपयोग किया जाना, है ना, दुरुपयोग करना ये लोग शुरू कर दिए थे। भाई आपको कंपनी चलाने के लिए मिला है अनुमति ना, अब आप जनता पर शासन करने लग रहे हैं, उस पर कानून थोप रहे हैं, तो ये तो दुरुपयोग है ना, राजाओं को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो दुरुपयोग कर रहे थे। बक्सर के युद्ध में कौन कौन मित्र थे, तो ये तो आप जान ही गए होंगे। अवध के नवाब थे, बंगाल के नवाब थे, और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट थे। बहुत ही इजी है। क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता, क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव की बात की जा रही है। तो देखिए मैं बताया हूं कि क्लाइव जाता है और फिर आ जाता है। जब 1757 में 23 जून में वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव था, ओके, 1757 प्लासी वाले में, लेकिन बक्सर में मुनरो था। तो ये कह रहा है क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता, तो क्लाइव जीतता है प्लासी का। बक्सर में मुनरो था, बक्सर में कौन था, मुनरो था। जरा कमेंट करें आप लोग कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था। कर्नाटक के युद्ध पर एक वीडियो मैं दे चुका हूं, मैसूर वाला जब मैं कराया था तो वहां इसको मैं बता चुका हूं, तो कमेंट करिएगा। तो उपर्युक्त सभी नहीं होगा, यानी कि प्लासी का युद्ध। ये युद्ध हुआ कब था, 23 जून 1700। आइए, अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय के समय अवध का नवाब, जब अवध को अंग्रेजी राज्य में विलय किया जाने लगा तो उस समय अवध का नवाब जो था वह वाजिद अली शाह था। अच्छा, ये विलय कर कौन रहा था, देखे थे आप ना, जब डलहौजी था तो बहुत धड़ल्ले से ये सारा काम हो रहा था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति, हालांकि आगे हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि किसको किस आधार पर, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है वाजिद अली शाह। चलिए आइए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंग्रेज के लिए दुधारू गाय था, दुधारू गाय, ये अवध जो था ना, अवध को ये दुधारू गाय कहता था, अवध को ये दुधारू गाय कहता था अंग्रेज। अवध से इसको बहुत लाभ था कम खर्च में। बस इतने ही प्रश्न थे बक्सर के युद्ध से संबंधित, इतने ही प्रश्न थे। जो अगर इतना प्रश्न आप कर ले रहे हैं तो ये मान के चलिए कि एग्जाम में तो आपको दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए बक्सर के युद्ध से। बाकी वैकेंसी आ जाने दीजिए, फिर उसके बाद एक मतलब आपको मॉक टेस्ट भी कराऊंगा, सारे क्वेश्चन ऐड कर करके उसमें कुछ और क्वेश्चन एडवांस लेवल के भी मतलब इंसर्ट करूंगा, डालूंगा, है ना, ताकि आपको पढ़ने में आनंद आए। कमेंट करिएगा वीडियो कैसा लगा, इंतजार है आपके कमेंट का। फिर मिलेंगे किसी अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार।